नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लूसेंट का आज हम लोग 8वां टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने करीब करीब 60 टॉपिक को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हैं। देखिए, होता ये है कि कंपटीशन तैयारी करीब करीब जितने बच्चे करते हैं उन सभी के पास लूसेंट बुक होता है। और आप अगर यकीन नहीं होता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, जितने भी सारे वनडे एग्जाम है, यहाँ तक कि बीपीएससी का भी, बिहार दरोगा का भी, आपको 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए। खासकर अगर वो बिहार स्पेशल को छोड़ा जाए और करंट अफेयर को अगर छोड़ दिया जाए तो इसलिए इसे कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। और अधिकांश बच्चे जिसके पास होते हैं, करीब करीब सभी के पास होते हैं, मगर उसका इस पर कमांड नहीं होता है। तो क्या वजह होता है, कहाँ चूक हो जाती है, कैसे याद रखा जाए, इन सभी को हम लोग इसे वीडियो में ही कवर करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड, आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बिल्कुल मज़े लेते साथ पढ़ें। आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और जब भी आप पढ़ें तो एक जो लूसेंट बुक आपके पास है उसे बगल में रखें, ताकि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, आप वहाँ पे मार्क कर सकें, टिक लगा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शैव धर्म, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म, ठीक है, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा जाता है और इससे संबंधित धर्म को शैव धर्म, ये तो सभी को पता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। हड़प्पा संस्कृति में वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे पशुपतिनाथ की पूजा किया जाता था, कुबड़ वाले सांड का भी वहाँ पे पूजा होता था। तो बाकी सब आप वीडियो देखे ही होंगे, पढ़े ही होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अब बात आती है एग्जाम में कभी कल की, रुद्र नामक देवता किससे संबंधित है, तो ये शिव का रौद्र रूप, ये तो सही बात है। ये कहाँ से लिया गया है या फिर किस वेद में है, तो ये ऋग्वेद में है, ठीक है। आप एक चीज़ को 2-3 टाइप से सोचें, उसको याद रखने की कोशिश करें। आगे देखते हैं। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति, भूपति, यानी ये 4 नाम देखिए, भव, सर्व, पशुपति, भूपति कहा गया है। किस वेद में? अथर्ववेद में। और ऋग्वेद में जस्ट बात किए भी। लिंग पूजा का पहला अस्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण, लिंग पूजा का पहला अस्पष्ट वर्णन किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी यानी शिव के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। अब बात आती है कि रुद्र की पत्नी यानी भगवान शिव की पत्नी का जो पार्वती नाम है वो कहाँ से मिलता है, किस में मिलता है, तो तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है, ठीक है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी। आप अगर यूपी में खासकर जैसे आर वगैरह का एग्ज़ाम हो गया या फिर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, या फिर आप बिहार दरोगा अगर उसका मेंस वगैरह दीजिएगा तो वहाँ पे आपको पर्यायवाची पढ़ने को मिला जाएगा। तो वहाँ पे आप इन सभी को देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई। कितनी बताई गई है? 4। किसमें? वामन पुराण में। एक है पाशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। इन चारों के बारे में देखते हैं क्या क्या इसमें विशेषता है। पाशुपति संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। पाशुपत, जैसा कि हम लोग जस्ट बात किए अभी, हड़प्पा सभ्यता में पाशुपति का पूजा होता था। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन वाला सभ्यता था वहाँ पे। तो प्राचीन में क्या हो जाएगा? पाशुपत हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कापालिक, तीसरा कलामुख, चौथा लिंगायत है। तो ठीक है, पाशुपति संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे। कौन थे? लकुलिस, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपति संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक क्या कहा जाता है? पंचार्थिक कहा जाता है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपति सूत्र है। पाशुपत का पाशुपति सूत्र, ठीक है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कौन थे? श्रीकर, ठीक है। अब यहाँ पे साइड में देखते हैं, इसे एग्ज़ाम में करीब करीब पूछा जाता है और वहाँ पे बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि इसमें क्या था नहीं था। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। कौन थे? मक्खली गोसाल।
इसमें से आपको देखना क्या है, ये आपसे एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरा देखिए, इसमें ये अधिकांश पूछा जाता है, इसे आप बिल्कुल एकदम मुंह पे रखें। आजीविक संप्रदाय मक्खली गोसाल। दूसरा है घोर अक्रियावादी, ये हो जाएगा पूर्ण कश्यप। यादृच्छावाद तो आचार्य अजीत। भौतिकीवादी यानी भौतिक दर्शन तो पकुत कच्चायन। और अनिश्चयवादी क्या है, संजय बिठली पुत्र। कौन है, संजय बिठली पुत्र, ठीक है। आगे देखते हैं, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कौन थे, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ था, श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर, कालामुख संप्रदाय जो था उसे शिव पुराण में क्या कहा गया है, महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सूरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। जैसे कहीं काल आप लोग शायद, इसका सबसे अच्छा अगर मैं अगर बात करूं तो आप एक बार कुंभ जाइए, वहाँ से आप देखिए, या फिर वीडियो वगैरह में देख सकते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था। कहाँ पे था, दक्षिण भारत। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। किस संप्रदाय को जंगम भी कहा जाता है, तो ये लिंगायत हो जाएगा। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं। जंगम संप्रदाय के लोग या फिर लिंगायत संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं। शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। क्या है, शून्य संपादने, ठीक है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लव प्रभु तथा उसके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। वैसे शैव धर्म से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, लेकिन आप एक बार इसको रीड कर दें ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आप इसे बनाने में सक्षम हो और बच्चे की तुलना में, ठीक है। 10वीं सदी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना किया। देखिए यहाँ भी नाथ लिखा हुआ, यहाँ भी नाथ है, ठीक है। तो आप इसे लिंक कर सकते हैं। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ। दक्षिणी भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव एवं चोल के समय लोकप्रिय रहा। ये आपको जितने सारे राजवंश थे, चालुक्य राजवंश, राष्ट्रकूट हो गया, पल्लव, चोल, इन सभी ने शैव धर्म को संरक्षण दिया था, ठीक है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। अब सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट सबसे बात अगर बात किया जाए, जब भी आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है अचानक से कि मान लेते हैं नयनार और अलवार, जैसे अलवार हो गया और ये नयनार, ये किससे संबंधित थे, तो अधिकांश बच्चे कन्फ्यूजन होता है, या फिर आप भी जस्ट इसको देख रहे हैं तो आप एक मिनट वीडियो को पॉज करके आप इसे सोचें कि नयनार क्या था और अलवार क्या था, बिना देखे। तो मैं आपको जस्ट एक इसके मतलब याद करने का एक तरीका बताता हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ, आप इसे कभी फिर भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए इसे हम इसका सेंटेंस पूरा कर दें। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें अपार, तिरुज्ञान, सबद्रन एवं सुंदर मूर्ति आदि का नाम उल्लेखनीय है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था, राष्ट्रकूट। इसको तो आप एकदम माइंड में सेव ही कर दीजिए कि एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण जो कैलाश मंदिर है कौन किया था, राष्ट्रकूट ने। किस शासक ने, राष्ट्रकूट ने किया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किया था। किसने, राजराज प्रथम किससे संबंधित थे, तो चोल शासक से। कहाँ के थे, तंजौर के थे। और राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो राजराज प्रथम ने, ठीक है, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। ये सब क्वेश्चन एकदम एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, तो इसे आप मार्क कर लें या अपने बुक में इसको मतलब रफ कॉपी में 2-3 बार इसे लिख लें तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब बात करते हैं कि नैनार और अलवार, जो ट्रिक्स मैंने बात किया था कैसे से याद करें। अब देखिए, बात करें नैनार का, ठीक है। अगला इसका तीन देखिए इसका नयन। अगर भगवान शिव की बात किया जाए, अगर मान लेते हैं तो ये ठीक है, आँख वगैरह,
तो उनका तीसरा आंक भी है नयन, इसे नयन से याद रखिए। भगवान शिव नयन तो शिव संप्रदाय से, ठीक। और अलवार होगी विष्णु संप्रदाय। आप इसे इमेजिन करके याद रखिए तो वो आपको लंबे समय तक याद रह जाएगा, ठीक है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन हुआ है। बात करें कि किस शासक की मुद्रा पर, किस शासक की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये, कुषाण शासक, ठीक है। आगे देखते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। यह एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्र देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिषद को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में बद किया गया है, यानी शामिल किया गया है। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली शैली पैगोडा शैली में हुआ है। काम का चीज़ ये रहा मुझे कि जो पशुपतिनाथ मंदिर है कहाँ पे है, काठमांडू में है। उसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो 1979 में, ठीक है। और ये किस शैली से बना है, तो पैगोडा, ठीक है। अगला है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म तो देखिए इसमें भी कंफ्यूज मत होइए आप। नयनार, नयनार हो गया नयन, तो शैव धर्म, तो अलवार वैष्णव धर्म हो जाएगा, ठीक है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, वैष्णव धर्म के बारे में उपनिषद से, ठीक है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। नारायण के पूजक मूलतः किस नाम से जाना जाता था, पंचरात्र, ठीक है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, श्री कृष्ण, जो बिरिसल कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। आज भी एक मथुरा को बहुत ही श्रद्धा भाव के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। कहाँ पे, कृष्ण का सबसे पहला जो उल्लेख हुआ है कहाँ पे, छांदोग्य उपनिषद में, देवकी पुत्र और अंग्रीष के शिष्य के रूप में। देवकी पुत्र तो सबको पता है, लेकिन ये अंग्रीष शिष्य थोड़ा कन्फ्यूजन होगा इसमें, तो आप इसे देखिए। वासुदेव श्री कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनार स्तंभ लेख में पाया जाता है। कृष्ण का सबसे पहले जो उल्लेख हुआ है वो किस अभिलेख में है, बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस में है, मत्स्य पुराण में। विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से है, उसका उल्लेख कहाँ पे है, तो उल्लेख मत्स्य पुराण हो जाएगा। और 10 अवतार कौन कौन से हैं, मत्स्य, कूर्म, वारा, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, और बुद्ध और कल्कि। परशुराम, राम, बलराम, तो 3 हो गया। मत्स्य, कूर्म, वारा, नरसिंह। तो इसे कभी कल एग्ज़ाम में जैसे एग्जामिनर का मूड हो गया कि भाई बताओ तो जाने वाला मामला, तो 4 ऑप्शन दे दिया, इसमें से पूछ लेगा कि भाई इसमें से कौन सा विष्णु के 10 अवतारों में से एक है या इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आप इसे एक बार मेरे ख्याल से देख लें, सही रहेगा। गुप्त काल में विष्णु का 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। 12 अवतार किस में था, गुप्त काल में, ठीक है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया था, ठीक। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं, ये तो 6 हो जाएगा। कितनी है, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। और अशोक चक्र में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखिए कुछ कुछ संप्रदाय है, मत और उसके आचार्य का नाम क्या था, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय ये किस मत को मानते हैं, वशिष्ठाद्वैत, इसके आचार्य थे रामानुज। इंपॉर्टेंट ये है कि वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक या आचार्य कौन थे, रामानुज थे। ब्रह्मा संप्रदाय आनंद तीर्थ, रुद्र के वल्लभाचार्य, और सनक संप्रदाय निम्बार्क। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसमें से वैष्णव संप्रदाय देख लीजिए, रुद्र को देख लीजिए, ठीक है। आगे देखा जाए प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तक। श्री वैष्णव संप्रदाय तो जस्ट बात किए, रामानुज। परमार्थ रामदास, राम भक्त रामानंद, और बरकरी नामदेव। देखिए आपको ये ऐसे याद होने वाला ही नहीं कि एक बार पढ़ लिए याद हो गया, तो वो होने वाला ही नहीं, थोड़ा मेहनत करना होगा। आप ऐसा कीजिए, बगल में एक रफ कॉपी लिखिए,
रखिए उसको। एक चीज़ जैसे मान लेते हैं बरकरी संप्रदाय है, एक हम आपके लिए किसी दिन 5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा कि किसी चीज़ को याद कैसे लंबे समय तक कैसे याद करते हैं, या फिर खुद हम कैसे पढ़ रहे हैं अभी। तो बरकरी संप्रदाय कैसे याद करना है, देखिए ये मान लेते हैं रफ पेज हुआ आपका, ठीक है। किसी भी टाइप से हैंडराइटिंग, किसी भी टाइप का कुछ भी हो, बस आपको लिखना है, ठीक है, कि बरकरी संप्रदाय नामदेव, बरकरी संप्रदाय नामदेव। 3-4 बार लिखिए इसको, एक बार अंदर से फील कीजिए, किसी टाइप से उसे लिंक कीजिए, तो ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। समझ सकते हैं कि आपके पास ये बुक्स बहुत दिन से था, या फिर आप लिए होंगे या नहीं लिए हैं तो आप ले लें, लेकिन अधिकांश बच्चे के पास ये बुक्स होता है, मगर इसको कमांड करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो मैं आपको बस हेल्प कर रहा हूँ कि इसे आप कैसे कवर करें, बाकी आप खुद समझदार हैं। आगे देखते हैं, अंकोरवाट मंदिर ये कहाँ पे, कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय, जिसका शासनकाल था 1113 से 1150 ईस्वी, ने बनवाया था। सिंपल बात है कि अंकोरवाट मंदिर का कहाँ से, कंबोडिया से। किसी और कौन बनवाया था, तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। यह मंदिर लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की मूर्ति है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो अधिकांश क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, और हम चाहेंगे कि आप इसे एक अगले वीडियो के रूप में देखें और ढंग से इसको कवर करें। तो मिलते हैं जस्ट ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।